तो अपना सेकंड हाफ का आंसर राइटिंग है ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग में अपना सबसे पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसा मैंने बताया कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया फ्रॉम आवर कोस्ट लाइन, मेन कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया इज नोन एज इकोनॉमिक कोस्ट लाइन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो उसमें बताएंगे नीचे का सदर्न कोस्ट, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया का डायग्राम बनाएंगे और वहां से एक एरो मार्क करके 200 नॉटिकल माइल्स लिखेंगे और एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ठीक है। दैट विल बी अवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। इसके अंदर दूसरा पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि क्या इसके अंदर इंडिया कर सकता है, कौन कौन से एक्सप्लोरेशन कर सकता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, ये सब चीजें हम उसके अंदर मेंशन करेंगे कि इंडिया की इसके अंदर क्या होल्ड है। ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस किए करते टाइम। कंटीजियस जोन हमने डिस्कस किया, टेरिटोरियल जोन हमने डिस्कस किया, ठीक है। तीनों 3 मार्कर के तौर पर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाक स्टेट, ठीक है। तो पाक स्टेट इज अ स्टेट व्हिच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है, नीचे की साइड पे हम उसका मैप बनाएंगे। मैप के बाद में हम क्या करेंगे, श्रीलंका बनाएंगे और हमारा पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाएंगे, पाक स्टेट को लोकेट करेंगे, ठीक है। पाक स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या है, पाक स्टेट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन बाय फिशरमैन फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, है ना। वो स्टेट यूज की जाती है, क्लियर है, ये समझ में आता है। चलो नेक्स्ट, इसका माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है कि इस पे प्रोग्राम ने सेतु बनाया, चाहो तो वहां पर ऐड कर सकते हो चौथे पॉइंट, ठीक है। जब पंपन चैनल बेसिकली बोलते हैं, पंपन चैनल नहीं वो अलग है, वो रामेश्वरम। चलो नेक्स्ट है मर्ग, ठीक है। मर्ग आर बेसिकली मिडोलैंड्स, मिडो मतलब कि ग्रास पैचेस, अल्पाइन ग्रास पैचेस, ठीक है, जिनको कि कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, ठीक है। अर्बन या अल्पाइन ग्रास मिडोलैंड्स व्हिच आर कॉल्ड एज मर्ग इन कश्मीर एंड उत्तराखंड में क्या बोलते हैं बुग्याल, ठीक है। तो ये अपने को लिखना है वहां पर और एग्जांपल्स देने, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है। और बुग्याल के एग्जांपल कहां पर देने हैं अपने को, दयारा बुग्याल, ठीक है। दयारा बुग्याल कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंस, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट, ग्रासलैंड है इसलिए यहाँ पर, है ना, वहां की आबादी के लिए एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल्स के लिए चारागाह की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और साथ में मेजरली तो काय के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड आना चाहिए, मीडो आना चाहिए उस कीवर्ड में, ठीक है। कश्मीर के अंदर के एग्जांपल्स आने चाहिए, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। इसी चीज को हम उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बुग्याल, तो बुग्याल कीवर्ड आना चाहिए। तो कीवर्ड्स हैं जो इस आंतरिक मार्कर की शोभा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है करेवा, करेवा इज अ सॉइल, ठीक है, फाउंड इन कश्मीर, ये पहला पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे फॉर्म बाय ग्लेशियर डिपॉजिट्स, है ना, ग्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ क्ले ऑफ क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्वाटरनरी पीरियड था, उस समय पर जो ग्लेशियर्स थे उसकी वजह से डिपॉजिट हुआ था, सेकंड पॉइंट होगा। तीसरे पॉइंट पर हम लिखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंस में लिखेंगे कि ज़ैफरॉन नामक केसर जो है इसी जगह पर, इसी मिट्टी में उत्पादित होता है, जो कि वर्ल्ड फेमस केसर है, क्लियर है। ये 3 पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट कयाल, ठीक है। कयाल आर एक्चुअली बैकवाटर लगून लेक्स, ठीक है। बैकवाटर लगून लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्म ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ सैंड इन द कोस्टल रीजन, ठीक है। जब बारिश होती है, सी लेवल ऊपर रहता है, सी लेवल ऊपर रहता है तो सी पेनिट्रेट कर जाती है लैंड की तरफ। जब सी लेवल वापस डाउन होता है गर्मी के समय पर, तो कुछ सैंड डिपॉजिट जो है कोस्टल एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो सी को और बचा हुआ बैक वाटर है उसको सेपरेट कर देते हैं, और वो जो लेक बनता है उसको बोलते हैं लगून लेक। ऐसे ही लगून लेक को कहां पर क्या बोलते हैं, केरला रीजन में ऐसे लगून लेक्स को केरला में कयाल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्या है, कयाल्स आर बैकवाटर लगून लेक, है ना, व्हिच आर नोन एज कयाल्स इन केरला, ठीक है। कैसे बनते हैं, फॉर्म ड्यू टू बैकवाटर ऑफ बैकवाटर ड्यू टू सी, ठीक है। सी का जो बैकवाटर उसकी वजह से, व्हिच इज सेपरेटेड बाय थिन लाइंस ऑफ सैंड्स, है ना, ड्यूरिंग लो लेवल्स ऑफ सी लेवल, ठीक है। इस तरीके से, और आप एक मैप भी बना कर पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाओ और 2-3 कयाल लेक्स उस पे मार्क करके डाल सकते हो, क्लियर है ना। लगून लेक कर सकते हैं, लगून लेक जो है दैट इज अ कीवर्ड, बैकवाटर इज अ कीवर्ड, ठीक है, और डायग्राम इज द की टू दिस पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट वी हैव 6 मार्कर्स, प्रेजेंट द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की आइलैंड्स के बीच में हमको एक कंपैरेटिव अकाउंट बनाना है।
ठीक है। बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड के नंबर्स कितने हैं वो बताना है, इधर नंबर्स कितने हैं वो बताना है, ठीक है। इस साइड में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, फीचर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मतलब अंडमान निकोबार में इट इज डेंस फॉरेस्ट एरिया, इधर उतना डेंसिटी क्योंकि आधा डूब चुका है, ठीक है। दिस इज मोर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया लक्षद्वीप वाला, इधर इतना ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है कंपैरेटिवली। ये भी आएगा सर कोरल ओरिजिन है और ये एक वोल्केनिक ओरिजिन का है, एक कोरल ओरिजिन का है, ठीक है। तो ऐसे अपने को डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, कंपैरिजन और डिफरेंसेस, ठीक है। बोथ आर आइलैंड ग्रुप्स बट ओरिजिन में भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है, नंबर्स में भी डिफरेंट है, पोजीशन में भी डिफरेंट है। तो पोजीशनल चेंजेस भी बताएंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोगों का अलग-अलग है। क्लियर है, ये समझ में आता है। मेजर फीचर्स भी बता सकते हैं कि मेजर एरियाज वहां पर कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो इधर वोल्केनोज में मिलते हैं अंडमान निकोबार में, कौन-कौन से वोल्केनोज मिलते हैं इधर, इन दोनों जगहों के आपको हाईएस्ट पीक भी बता सकते हो कि इधर हाईएस्ट पीक कौन सा है, इधर हाईएस्ट पीक कौन सा है। सेडल पीक है इधर, लक्षद्वीप में भी हाईएस्ट पीक आपको मिलेंगे। तो हाईएस्ट पीक के माध्यम से भी आप डिफरेंशियल और कंपैरेटिव अकाउंट वहां पर मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मेन क्रॉप इसकी कोकोनट है, उसकी राइस है, क्रॉप मेंशन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हमको जो क्रिएट करना है, तो मेजरली सबसे पहला हमारा प्राइम फोकस रहेगा फिजियोग्राफिक डिफरेंसेस के बीच में कि ओरिजिन किस तरीके से हुआ और उसका लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से, एक तरफ कोरल है, एक तरफ वोल्केनिक ओरिजिन का, ठीक है। एक पूरा सबमर्ज हो चुका है, लगभग लक्षद्वीप जो है लगभग समुद्र तल से नीचे जा चुका है ना, सबमर्ज आइलैंड हो गया वो। और अंडमान निकोबार अभी भी उतना सबमर्ज नहीं हुआ, अभी ऊपर है, जमीन है, दिखती है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंक्लूजन की तरफ ऐसे आंसर जरूर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर फाउंड इन द रिवर वैली प्लेन्स। चार रिवर वैली प्लेन्स के इंपॉर्टेंट मतलब जियोमॉर्फोलॉजिकल वो फीचर्स हैं, है ना। भाबर, तराई, ठीक है, इसके बाद में खादर, बांगर, डेल्टा भी डाल सकते हैं, पांचवा भी डाल सकते हो डेल्टा, ठीक है। अब ये इसको बताना कैसे है, पहले तो आप एक डायग्राम बताओगे, ठीक है, स्टार्टिंग में कि रिवर जब ऊपर से आ रही है तो तराई पहले भाबर बनेगा, फिर उसके नीचे तराई रीजन बनेगा, उसके बाद में खादर अंदर की तरफ रिवर वैली के पास में, और बांगर रिवर वैली से दूर, ठीक है। एक जो है वो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है, भाबर ऊपर है, तराई नीचे है, और खादर और बांगर जो है वो पैरेलली मिलते हैं। पैरेलली मतलब नदी की द्रोणी के पास में, नदी की वैली के पास में, रिवर वैली के पास में खादर सॉइल मिलती है, रिवर वैली से दूर बांगर सॉइल मिलती है, ठीक है। बांगर ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, ठीक है। अब ये जो अपन ने चीजें बताई है इसको मैप पे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हर एक को इंडिविजुअली समझाएंगे, ठीक है। आखिर में डेल्टा भी समझा सकते हैं। क्लियर है, तो उसमें वेरीज विद ऑल्टीट्यूड कर दिया, क्योंकि वो it does not varies with altitude, it varies with the distance from the river valley. रिवर वैली से इतना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, वहां पर बांगर मिलेगा। अरे सिंपल सा फंडा है, फंडा ये है कि अगर नदी के अंदर उफान आएगा या फ्लड रीजन होगा, उस समय पर वहां पर जाकर के एल्यूवियल डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन हर साल थोड़ी ना फ्लड आ रहा है, तो नदी के पास में होगा तो हर साल रिन्यू होता जाएगा एल्यूवियल उसमें, लेकिन वो जो पुराना एल्यूवियल है वो हर साल रिन्यू नहीं हो रहा ना, दैट इज बांगर सॉइल। ये क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इसको डील करना है कि रिवर वैली के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जिसमें ये 5 प्रकार के फीचर्स हैं। डायग्राम बना करके पहले बताओ, उसके बाद हर एक को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करना कि खादर मतलब क्या, बांगर मतलब क्या, भाबर मतलब क्या, तराई मतलब क्या। भाबर मतलब कि शिवालिक से जैसे ही नदी जो है किधर बढ़ती है, प्लेन्स की तरफ, तो वो बोल्डर्स के नीचे छिप जाती है, दैट इज भाबर रीजन, ठीक है। जब वो वापस रीमर्ज होती है तो अपने साथ में बहुत सारा गाद लेकर के आती है, सिल्ट लेकर के आती है, तो वहां पर मार्शी लैंड डेवलप होता है, दैट इज तराई, ठीक है। उसके बाद फ्रेश एल्यूवियल डिपॉजिट इज खादर, ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट इज बांगर, है ना। और बाद में आखिर में जाके जब नदी की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है तो इट अगेन डेवलप अ मार्शी लैंड व्हिच इज नोन एज डेल्टा व्हाइल मीटिंग द सी या द ओशन, ठीक है। तो ये 5 फीचर्स आपको वहां पर बताने हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का पहले तो एक मैप बनाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया का एक तरफ वेस्टर्न घाट बना के दिखाएंगे, एक तरफ ईस्टर्न घाट बना के दिखाएंगे। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है तो उसको थोड़ा दूर दूर बनाना, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है उसको एक साथ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में डिफरेंशिएशन का अपन सबसे पहला पॉइंट देंगे लोकेशन ऑफ स्थिति क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देंगे एक लोकेशन मतलब कि कहां पर स्थित है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के पास में, ठीक है, एक ईस्टर्न कोस्ट के पास में, ठीक है। इसके बाद में अपन वहां पर बताएंगे कि कहां पर वहां पर वेजिटेशन किस तरीके का है, क्लाइमेट किस तरीके का है, क्लाइमेट में भी वेरी करते हैं, वेजिटेशन में वेरी करते हैं, एक कंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस नहीं है, एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है, एक तरफ मानसून ज्यादा आता है, एक तरफ मानसून कम आता है,
राइट। इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पर हम ये भी बता सकते हैं कि एक तरफ रिवर ओरिजिनेशन ज्यादा होता है, एक तरफ रिवर ओरिजिनेशन नहीं है, ठीक है। बहुत कम रिवर ओरिजिनेट होते जरूर हैं, वो लिखना है जो होते हैं, ठीक है, वरना ईस्टर्न घाट से भी रिवर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, लेकिन कम, वेस्टर्न घाट से ज्यादा, ठीक है। हाईएस्ट पीक बता सकते हो, एवरेज एल्टीट्यूड बता सकते हो, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स यहाँ पर होंगे। क्लियर है? शेडो रीजन हाँ, रेन शेडो मॉनसून हमने बताया, रेनफॉल बताया, तो उसके अंदर रेन शेडो रीजन अपने अंदर है। क्लियर है? एक तरफ मॉनसून अराइवल की तरफ इस टाइम पे रेनफॉल होता है, एक तरफ जो है रिटर्न रिवर्सल ऑफ मॉनसून के समय पर रेनफॉल होता है। तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के फॉर्म में भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 15 marker present a detailed longitudinal and latitudinal division of Himalayas, describe the importance of Himalayas, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज तो हमको पहला पार्ट क्वेश्चन में डील करना है। पहले पार्ट में अगेन दो सब पार्ट्स हैं, एक है लैटिट्यूडनल डिवीजन, एक है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, तो उसके लिए बनेगा मैप। दोनों के लिए अलग अलग मैप बनाएंगे। पहला मैप जो बनाएंगे उसमें मार्क करेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद में ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद में लेसर हिमालय और शिवालिक्स, ठीक है। ऐसे चार रेंज मार्क करेंगे, ठीक है। और इनके अंदर में जो रेंजेस हैं, से काराकोरम रेंज हो गया, है ना, जंस्कार रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, सब ट्रांस हिमालय के पार्ट है, वो उसमें बताएंगे। ग्रेटर हिमालय के अंदर जो रेंजेस मिलती है वो ग्रेटर हिमालय में बताएंगे, लेसर हिमालय जो रेंजेस मिलती है लेसर हिमालय में बताएंगे। तो रेंजेस भी बताना है, पीर बंजार रेंज, जितनी भी रेंजेस हैं इसको मार्क अगर हम कर सके याद करके तो बनाना है, ठीक है। और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको समझाना भी है। मैप पे बनाने के बाद उसको समझा देंगे कि क्या है, एवरेज एल्टीट्यूड कितना है, ठीक है। फिर मैप बनाया, मैप बनाने के बाद में ऐसा अपन ने मैप बनाया ऊपर का, जिसमें अपन ने सब चीजें लोकेट कर दी, ठीक है। इसके बाद में नीचे ऐसे ही फ्लो चार्ट, खाली नॉर्दर्न इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है। इसमें चारों चीजों के बारे में लिख दिया, इसके नीचे टेबल बना दी और दो तीन पॉइंट लिख दिया, एवरेज एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, क्या क्या रेंजेस यहाँ पर पाई जाती है, ये सब चीजें अपन इसमें नीचे मेंशन कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो लैटिट्यूडनल डिवीजन मांगा है। लैटिट्यूडनल डिवीजन में फिर से एक मैप बनाएंगे, उधर हम नदी लोकेट करेंगे, है ना। इंडस से सतलज, पंजाब हिमालयस, सतलज से काली, कौन सा, कुमायूं हिमालयस, है ना, काली से तीस्ता, कौन सा, नेपाल हिमालयस, तीस्ता से लेकर के दिबांग या अपन ब्रह्मपुत्र मान लो तो कौन सा, असम या अरुणाचल, असम और अरुणाचल, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, असम और अरुणाचल। क्लियर है? तो इस तरीके से लैटिट्यूडनल डिवीजन बताना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो उसने क्वेश्चन का पार्ट पूछा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस, इंपॉर्टेंस में हमको हेडिंग भी बनानी है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, बिल्कुल, ठीक है। टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंस है, जितने इंपॉर्टेंस के डाइवर्सिटीज हम सोच सकते हैं सब हम लिखेंगे और उनके अंदर एक एक दो पॉइंट्स लिखते जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरिंग उनकी आंसर की। क्लियर है? कोई समस्या नहीं? सर एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन कैसे होगा? कैसे? ये जैसे कि हिमालय के बारे में कुछ डायरेक्टली पूछ लिया कि उसका लैटिट्यूडनल डिवीजन बताना है, थोड़ा सा गरिमापूर्ण इंट्रोडक्शन दे दो कि हाँ हिमालय जो है वो एज अ वॉल एक्ट करते हैं। हिमालयस आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हिच प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, या फिर उसका एक यूनिक जियोग्राफिक फीचर इस तरीके से अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन अगर नहीं भी बनता है इसमें तो ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बनाना चाहो तो बना भी सकते हो अच्छा कंक्लूजन कि हिमालय जो है सदियों से खड़े हुए और भारत की रक्षा करते आए हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मतलब एक अच्छा कंक्लूजन वहां पर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक? सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डिस्कशन। कल मिलेंगे, कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कल हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का टॉपिक हमारा रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडिया में हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा दैट विल बी क्लाइमेट एंड ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है?